नमस्कार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सर? नमस्कार, नमस्कार। संगमित्रा जी कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लोग यहाँ पे हड्डियाँ तोड़ते हैं, आप यहाँ पे जोड़ने का काम करते हैं, आपको कितना अच्छा फ़ील होता है हड्डियाँ जोड़ के? देखो जो मरीज़ चलना शुरू होता है हड्डी जुड़ने के बाद वो जो खुशी मिलती है, वो हम ही समझ सकते हैं क्या खुशी होती है। राइट, डेफ़िनिटली मैं आपके क्लिनिक आई थी एंड जो रिव्यूज़ मिले थे मुझे आपके पेशेंट्स से वो काबिल-ए-तारीफ़ थे। सभी बहुत खुश-खुश रह रहे थे वहाँ पे और खुशी-खुशी से जा रहे थे घर वापस। शुक्रिया। तो सर आज का जो एक सेशन है मैंने सोचा कि फन तो हम करते ही हैं लेकिन फन के साथ साथ हेल्थ की बात करना, क्योंकि अगर आज की मैं जनरेशन की बात करूं तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें कुछ ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा हमारी डाइट में, हमारी लाइफस्टाइल में, क्योंकि आजकल बहुत सारे खानों में अडल्ट्रेशन है, प्रिजर्वेटिव्स बहुत सारे हैं, तो एक एक वन स्टेप एक्स्ट्रा एफर्ट लेनी पड़ेगी। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं संगमित्रा जी, आप डाइट के ऊपर तो कंट्रोल जितना हम कर सकते हैं करें, लेकिन जो अडल्ट्रेशन है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेप लेना चाहिए इसके लिए। जी। अडल्ट्रेशन तो एक ऐसी चीज़ है जो कि वही कर सकते हैं ठीक। बाहर के मुल्कों में अडल्ट्रेशन इज़ अ वेरी, वेरी सीरियस क्राइम। जी सर। एक बहुत बड़ा अपराध है। जी। हिंदुस्तान में ये अपराध नहीं है। ये तो कोई छोटा-मोटा दुकानदार भी अडल्ट्रेशन कर लेता है। जी। दूध में अडल्ट्रेशन है, दही में, घी में। जी। ये तो हमारी सरकार को स्टेप लेना पड़ेगा बहुत। डेफिनेटली, डेफिनेटली। लेकिन वो तो चलो जो सरकार का काम है हम सरकार पर ही छोड़ देते हैं, लेकिन हम अपने एंड पे क्या कर सकें, आई थिंक वो हमें आज अगर हम डिस्कस कर सके तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है जो आज हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं। तो सर सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो जब आप किसी को बोन अपतीत कहते हैं, उसको लिखते हैं, तो आप BONE बोन अपतीत लिखते हैं या फिर बो अपतीत लिखते हैं? क्योंकि हड्डियां तो मतलब वो क्या कहते हैं ना सुबह शाम हड्डियों में ही आप घुसे रहते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी भी जीते हैं, हड्डियों की भी ज़िंदगी जीते हैं। जी। तो बिल्कुल अगर हड्डियों में घुस रहेंगे तो लोगों की दूसरी बीमारियाँ, जो उनके दूसरे इमोशंस हैं, वो भी हम समझ नहीं पाएँगे। राइट। तो ये जो जी। एक ट्रीटमेंट होता है होलिस्टिक होता है, हुँ। चारों तरफ से। जी। जब मरीज़ कोई हमारे पास आता है तो मान लीजिए वो घुटने के लिए आता है या कुल्ले के लिए आता है जी। या रीढ़ की हड्डी के लिए आता है, तो हम उसका पूरी उसका होलिस्टिक एग्ज़ामिनेशन करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ़ रीढ़ की हड्डी देखी या घुटना देखा। उनकी हुँ। मेंटल वेल-बीइंग कैसी है, उनकी फिज़िकल वेल-बीइंग कैसी है, उनकी सोशल वेल-बीइंग कैसी है, राइट सर। क्योंकि इसका बिल्कुल तालमेल है बीमारी के साथ। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। तो आज का जो हमारा मुद्दा है जिस कारण हम आज जुड़े हैं, वो जॉइंट से रिलेटेड है ऑफ कोर्स। तो आजकल अगर बात करें तो हिप रिप्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। तो आपकी नज़रिए से जानना चाहूँगी, आप क्या कहना चाहेंगे? इज़ इट अ गुड थिंग, बैड थिंग, या फिर आपकी सिचुएशन बेसिकली केस टू केस डिपेंड करता है? देखिए संघ जी आपको आप क्या बुलवाना चाहते हैं? संघमित्रा बुलवाते हैं कि संघ आप बुलवाते हैं कि मुझे मित्रा आप मुझे बुलवाते आरजे संगमित्रा या मुझे लोग प्यार से लवली लेडी भी कहते हैं या मित्रा भी कह सकते हैं आप। चलो लवली, जो ये हमारे में भी नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, जो मरीज़ को जो तकलीफ़ होती है, जी। उसी हिसाब से उसका उपचार करते हैं। जी। अगर जिसको बहुत हल्की-हल्की दर्द है, कुल्ला ख़राब हो रहा है, हुँ। तो उसके केस में हम पहले एक्सरसाइज़ेज़, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन बताते हैं, जी सर। जिसमें सीढ़ियाँ मत चढ़े, ज़मीन पर मत बैठे, भांगड़ा मत डालें। जी सर। और मरीज़ जब और ये कई मरीज़ ऐसे 20-20, 25-25, 30-30 साल निकाल लेते हैं। राइट सर। लेकिन कुछ मरीज़ जिनमें तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा होती है और कॉमनेस्ट जो कंडीशन है जिसके लिए हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, वो अर्ली एज में होती है, इसको AVN कहते हैं, एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिससे राइट। कुल्ला ख़राब हो जाना। और जी। 60% केसेज़ में उसका क्यों कुल्ला ख़राब होता है, वो भगवान को ही मालूम है, उसको हम भी नहीं जानते। हुँ। बाकी केसेज़ हुँ। में जिनको बहुत स्टेरॉइड्स खाए हों या बहुत ज़्यादा शराब पीते हों, जी सर। उनमें चांसेस होते हैं कुल्ला ख़राब होने के। ओके। तो उस स्थिति में जो है हम अर्ली एज में जो हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, हुँ। जो काफ़ी कॉमन है आजकल। राइट सर। क्योंकि और जो दूसरा हिप रिप्लेसमेंट होता है जो लेटर एज में होता है वो बहुत कम है, हुँ। जिसको डिजेनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं। राइट सर। नी और हिप में, घुटने में और कुल्ले में यही फ़र्क है कि जो घुटना है वो उम्र के साथ जिस तरह आपके बाल सफ़ेद होते हैं, हुँ। घुटना भी धीरे-धीरे सफ़ेद होता जाता है, राइट सर। काफ़ी परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में। ठीक है। लेकिन हिप इतना नहीं खराब होता। हुँ। हिप बहुत कम स्पीड पे खराब होता है। अगर आप मान लीजिए 100 में से 70 लोगों का नी खराब होता है, हुँ। इसी प्रकार से 100 में से सिर्फ 4 या 5 लोगों का हिप खराब होता जी है सर। एज के साथ। जी सर। लेकिन जो यंग एज में जो हिप खराब होता है वो मैंने आपको जो पहले बताया एवियन के कारण होता है।
राइट सर, राइट सर। और सर क्या-क्या वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ बॉडी साइन्स देती है, तो वो साइन्स अगर हम पहचान लें, बिकॉज़ हर एक को लगता है कि मुझे क्या होगा? मतलब अगर कैंसर की बीमारी का भी अगर इमेजिन करें तो हर एक कोई सोचता है मुझे थोड़ी होगा, मुझे थोड़ी होगा। लेकिन एज़ वी ऑल नो कि कितने ज़्यादा स्टैट्स बढ़ गए हैं इस डिज़ीज़ को लेकर। तो आई थिंक कहीं न कहीं अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कैंसर अवेयरनेस हो या फिर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस हो। तो वैसे ही आई थिंक बोन्स की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो क्या वो साइंस हैं जिससे कि हम पता कर सके कि मेरे जॉइंट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है? देखिए कोई लवली जी कोई साइंस नहीं है। अगर मरीज को तकलीफ होती है तो डॉक्टर को मिलना चाहिए। जी, जिसमें मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। 70% लोग जिनका कुल्ला खराब है, क्योंकि कुल्ले का जिक्र किया आपने, हिप का जिक्र किया, जी, जी। वो नी में घुटने में दर्द के कारण आते हैं। राइट सर, और कई बार डॉक्टर से मिस्टेक भी हो जाती है कि वो नी में भी अगर आर्थराइटिस होती है, वो हिप आर्थराइटिस को भूल जाते हैं और नी का ऑपरेशन कर देते हैं। राइट सर, राइट जबकि सर, जो घुटने में जो पेन आ रहा होता है वो हिप से पेन आ रहा होता है। राइट सर। आप समझे बात? जी, क्योंकि हिप और नी, घुटने और कुल्ले की नर्व एक ही होती है। ओके। सो कॉमनेस्ट सिम्पटम जिनके कुल्ले में आर्थराइटिस है और वो नी में दर्द के कारण आते हैं। हुँ, सो हमें ये सही समय पे पहचानना ज़रूरी है। और दूसरा ये पहचानना ज़रूरी है कि जो वो बीमारी है किस स्थिति पे है, राइट किस सर, स्टेज पर है। राइट सर। अगर अर्ली स्टेज पे तो देखो अपना जोड़ भगवान ने जो बनाया उसका कोई मुकाबला नहीं है, हुँ, चाहे वो घुटना चाहे कुल्ला है। जी सर। सो अगर मरीज कहता है बहुत हल्की-हल्की तकलीफ है, मेरा भी गुज़ारा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ज़िंदगी ठीक चल रही है, काम ठीक चल रहा है, तो उसको हम लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, वज़न कम करें हुँ, और जो मैंने पहले प्रिकॉशन बताया कि उस पे लोड ना डले, भांगड़ा मत डालें, छलांग मत मारें, जी सर, ये ध्यान रखें। थोड़ी फिज़ियोथेरेपी से मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लें। डेफिनिटली। तो मरीज से काफ़ी साल निकल जाते हैं। जी। सो ये जहाँ तक आपने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, या जो मरीज़ बिल्कुल स्वस्थ है, जो मरीज़ नहीं, जो आदमी बिल्कुल स्वस्थ हुँ, है, हुँ, उसको भगवान से रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि उसको स्वास्थ्य रखा हुआ है। किस बेचारे को कैंसर हो जाए, किसको कुल्ला खराब हो जाए, किसका घुटना खराब हो जाए, वो किसी के हाथ में नहीं है। ये डेफिनिटली। चीज़ें, कुछ बीमारी होती है जो हम बचा सकते हैं, हुँ, जिस तरह फूड पॉइज़निंग है। हुँ, आप बाहर का खाना ना ज़्यादा ना खाएँ, गंदा खाना ना खाएँ। जी, लेकिन ये बीमारियाँ जो हैं, कुल्ले की बीमारी होगी, घुटने की बीमारी होगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। आप देखते हैं कई बहुत मोटे-मोटे लोग हैं, लेकिन घुटना ठीक चल रहा है, कुल्ला ठीक चल रहा है। जी, और बिल्कुल। इसके विपरीत बहुत पतले लोग हैं, जी, जिनका कुल्ला और नी खराब हो जाता है। राइट। सो इसके लिए तो ऑलमाइटी ऊपर जो हमारा भगवान बैठा है, उसका शुक्रअंदाज़ करना चाहिए रोज़। बिल्कुल, बिल्कुल सर। डेफ़िनिटली मैं एक कमेंट्स भी साथ-साथ में पढ़ रही थी और एक मुझे कमेंट पढ़ने को आ रहा है बाय सैम गुजराल चंडीगढ़ कह रहे हैं व्हाट कैन बी डन टू कीप द बोन्स हेल्दी सिंस अर्ली 30s। तो कुछ अगर हम लाइफ़स्टाइल की बातें करें बिकॉज़ हिप इम्प्लांट्स ऑफ़ कोर्स एक लेटर स्टेज वाली बात आ जाती है, नी इम्प्लांट्स लेटर स्टेज वाली बात आ जाती है और कहीं न कहीं हम डरते हैं इन चीज़ों से। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अर्ली 30s नहीं तो पूरी उम्र तक, ये जो मैं हुँ, बताने जा रहा हूँ पूरी उम्र तक इसको ध्यान रखिए। जी सर। क्योंकि जो हड्डी है उसकी ताकत वेट बेरिंग पे आती है। अगर उस पे वज़न डलता रहेगा तो हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग रहेंगी। जी, सो साथ-साथ कैल्शियम इनटेक, जो आपने विटामिन डी की बात छेड़ी, जी। ये एक स्टडी हुआ कि हम सभी लोगों का विटामिन डी डेफिशिएंट होता है। हाँ, उन्हीं का विटामिन डी नॉर्मल आता है जिन्होंने विटामिन डी खाया हुआ है। ओके, सो ओके। अगर उनको कोई, अगर अगर आपने पिछले 6 महीने में लवली जी विटामिन डी नहीं खाया, हुँ, हुँ, सो आप अब टेस्ट करा लीजिए, नॉर्मल नहीं आएगा वो। नॉर्मल नहीं आएगा। सो ओह 20 माय तक गॉड! नहीं आएगा। हुँ, सो हुँ। विटामिन डी नॉर्मल उन्हीं का आएगा जिन्होंने विटामिन डी का इनटेक किया हुआ है। जी तो सर, अब इसका मतलब आप ये कहेंगे सभी को विटामिन डी ज़िंदगी भर खाना चाहिए। राइट, तो इसका आंसर ये है कि ज़िंदगी भर खाने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी हम तभी देते हैं अगर उसमें सिम्पटम आते हैं। राइट। हड्डियों में दर्द आ रही है, मांसपेशियों में दर्द आ रही है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, हुँ, उस स्थिति में विटामिन डी देते हैं। राइट सर, और जहाँ तक धूप का सवाल है, वो धूप तो अच्छी है, धूप के साथ विटामिन डी बनती है, नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का। डेफिनिटली, तो डेफिनिटली। हड्डी को, जो सैम जी ने क्वेश्चन सवाल पूछा, हड्डी को ताकत रखने के लिए सबसे ज़रूरी आपका एक्टिविटी है, चलते रहना। इस तरह बाजुओं के लिए वेट्स उठाने, छोटी एज में, बड़ी उम्र में तो नहीं उठा सकते हम। जी, और जितना हड्डी पे वजन डलता रहेगा, वो हड्डी स्ट्रांग बनती रहेगी। राइट सर। एक और कमेंट है बाय राज ऑफिशियल ज़ोन 2003 इन्होंने लिखा है इन द एरा ऑफ आयुर्वेदा शुड वी हैव टू गिव विद आयुर्वेदा? आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि हम आयुर्वेदा से कैसे अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं? आयुर्वेदा का मेरे को नॉलेज नहीं है। आयुर्वेद वाला से वो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर आएँगे वही बताएँगे आपको। राइट सर। पर जहाँ तक अभी तक हमने स्टडी देखी, कोई आयुर्वेदिक में कोई ऐसा इलाज नहीं आया, हुँ। जिससे आप ये हिप आर्थराइटिस या नी आर्थराइटिस को बचा सकें। राइट सर। एक और कमेंट है सर हाउ कैन वी क्योर मसल पेन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स?
आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, कि आजकल काफी बहुत लोगों को। इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सवाल के अंदर ही जवाब है हम्म। कि मसल पेन बिकॉज ऑफ डायबिटीज। सो पहली बात तो डायबिटीज को कंट्रोल रखेंगे तो मसल पेन वैसे ही ठीक हो जाएगा। राइट सर, राइट सर। दूसरा, अब इन पेशेंट्स में कैल्शियम इंटेक, विटामिन डी इंटेक और एक्सरसाइजेस, ये तीन चीजों का रोल आता है हम्म। अलॉन्ग विद कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। हम्म। अगर डायबिटीज आपकी कंट्रोल नहीं है और आप ये तीनों एक्टिविटीज कर रहे हैं, तीनों ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आपका मसल पेन ठीक नहीं होगा। राइट सर। सो मसल पेन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट डायबिटीज कंट्रोल रखना। डायबिटीज कंट्रोल। और सर बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम अपनी तरफ से तो बड़ा ध्यान देते हैं, हमें लगता है हम अपनी बहुत अच्छी डाइट है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आती इसके ऊपर बीइंग अ डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डाइट तो आपके हाथ में है, जो आप घर में खाते हैं अच्छा खाना खाइए। और जहाँ तक अडल्ट्रेशंस वाले आपके हाथ में नहीं है। आजकल तो फ्रूट भी कहते हैं अडल्ट्रेटेड है, पर क्या राइट सर। करें, खाते हैं, हम सब खाते हैं। राइट तो सर। ये तो आप हिंदुस्तानी सरकार के किसी अफसर को बुलाइए और उनसे रिक्वेस्ट उनसे करिए कि गुफ्तगू करनी हमारे को पड़ेगी। ऐसा बहुत बहुत स्ट्रिक्ट कानून लेके आए जिसमें अडल्ट्रेशन के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। डेफिनेटली, बाहर टोटली। वेस्टर्न वर्ल्ड में अडल्ट्रेशन इज अ वेरी सीरियस क्राइम। बिल्कुल सर। और अगर वैसे तो आई थिंक हेल्दी लिविंग से बेहतर कोई चीज नहीं है। हम कहीं ना कहीं मेहनत, क्या बहुत मेहनत करते हैं अपने बिजी शेड्यूल से, टाइम निकालते हुए हम अपना ध्यान रखते हैं, चाहे वो सुबह के कुछ हमारे रिचुअल्स हों। लेकिन अब आपने विटामिन D3 की बात करी, तो विटामिन D3 आपने बोला कैप्सूल के बगैर आपका कम ही आएगा। तो उसके क्या आप सिम्टम्स आप कहना चाहेंगे, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मेरे में विटामिन D3 की कमी है? वो कुछ अगर आप बॉडी सिम्टम्स बता सके। तो जैसे कि अगर मैं जनरल बात सिम्टम। करूं, जी अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि मेरे ना नेल में रिजेस हैं, तो उसके ऊपर इज इट विद बोन्स, उसका किस चीज के साथ है रिलेशन? नो नो नो, दैट्स नथिंग टू विद विटामिन डी। ओके। विटामिन डी का जो सबसे कॉमन सिम्टम्स है फटीग और पेन्स इन द मसल्स, ओके। जो आप पूछ रहे थे। जी। सो आपको फटीग होता है और मसल्स पेन्स लगते हैं विटामिन डी में, राइट सर। डेफिशिएंसी के अंदर, राइट सर। यंग एज में। जी सर। ओल्ड एज के अंदर तो ऑफ कोर्स उनका वैसे ही विटामिन डी और कैल्शियम कम हो जाता है। जी। तो वो वैसे ही हम ओल्ड एज में जो सिम्टोमेटिक होते हैं, जिनमें तकलीफ होती है, हम्म। हम कैल्शियम और विटामिन डी का रेगुलर इंटेक कर देते हैं, अदर देन द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जी सर। तो फटीग, जो इन नटशेल, जो विटामिन डी का जो कमी से आपको फटीग और मसल वीकनेस लगते हैं। राइट सर, जो नेल में डेफिनेटली। रिजेस हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। ये हम्म। टेंडेंसी है बॉडी की, आप कैसे आते हैं, आप काटते जाएंगे, दवाई खाते हैं, फिर भी रिजेस आते रहेंगे। राइट सर, राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम इम्प्लांट्स की बात करें, हिप इम्प्लांट्स, नी इम्प्लांट्स की, तो ये किस तरह के, मतलब लाइफ कैसी होती है इम्प्लांट्स करवाने के बाद, वो मैं जरूर आपसे देखिए जानना चाहूंगी। इज इट नॉर्मल और लिटिल चैलेंजिंग? देखिए, जो हिप और नी में बहुत फर्क है। हिप इम्प्लांट्स की लाइफ बहुत लंबी होती है नीज के बजाय। हम्म। हिप इम्प्लांट्स का रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट इज ऑलमोस्ट पेनलेस। राइट सर। और कुछ हफ्तों और महीनों के बाद पेशेंट को ये महसूस ही नहीं होता कि आर्टिफिशियल जॉइंट डला हुआ है। ओके। मतलब अगर आप पूछो कि डॉक्टर साहब, वैसे दोनों सर्जरी सक्सेसफुल हैं, दोनों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, हम्म। अगर आप पूछो कि कौन सी दोनों में से एक बताइए हम्म। जो सर्जरी इज द बेस्ट सर्जरी, जो वंडरफुल सर्जरी, जो पेशेंट को अगर तकलीफें डिले नहीं करनी चाहिए, वो हिप रिप्लेसमेंट है। ओके सर। हिप रिप्लेसमेंट इफ इट इज डन वेल लास्ट, यू कैन से ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग। ओके। 30-30 साल तो मेरे को हो गए, जो मेरे पेशेंट चल रहे हैं। जो हम्म। सबसे पहले मैंने पेशेंट किया था, वो उसको भी 26-27 साल हो गए हैं। ओके। और उस टाइम इम्प्लांट्स इतने अच्छे नहीं होते थे। ओके। अब इम्प्लांट्स बहुत अच्छे आ गए हैं, जी। सिरेमिक्स आ गए हैं, क्वालिटी ऑफ एलॉय अच्छा आ गया है। राइट सर। तो वो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग चल रहे हैं इम्प्लांट्स। राइट। और हिप इम्प्लांट्स वाले पेशेंट्स, आप बता भी नहीं पाएंगे हिप चेंज हुआ है। ओके, जबकि तो नी मतलब इम्प्लांट्स वाले नॉर्मल पेशेंट्स भागना, भागना और साइकिलिंग करना, यस, दैट्स ऑल नॉर्मल? सब कुछ करते हैं हिप वाले, लेकिन हम उनको भागने के लिए अलाउ नहीं, मना करते हैं हम्म। कि लाइफ को। ये भी क्वेश्चन आएगा कि जोड़ों को कैसे, आजकल एडवर्टाइजमेंट आता है कि दिखा रहे हैं लोग भांगड़ा डाल रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, जी। नीचे जमीन पे बैठ के उठक बैठक कर रहे हैं, वो गलत दिखा रहे हैं। राइट सर। वो एक एडवर्टाइजमेंट का माध्यम है, जो मैं आपके चैनल के जरिए बताना चाहता हूँ कि जी अगर सर। आप जोड़ की जिंदगी को बढ़ाना चाहते हैं, आप नॉर्मल जिए, नॉर्मल चलिए, नॉर्मल लाइफ, साइकिलिंग करिए, आप स्विमिंग करते हैं, आप छोटी मोटी जिसमें चलना पड़ता है उस तरह की गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन ये भांगड़ा और उठक बैठक करना, मेरे एक पेशेंट आज लंदन से वीडियो भेजा नी रिप्लेसमेंट के बाद, राइट सर। उठक बैठक कर रही, तो मैंने हाथ जोड़ के उनको कहा कि कृपया मत करिए, राइट क्योंकि सर। लोड पड़ रहा है जोड़ पे, हाँ। आर्टिफिशियल जॉइंट है। डेफिनेटली। लेकिन जो लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, जिसका जोड़ नहीं बदला हुआ, वो जो मर्जी करे। राइट सर। पर ये मेरी, ये अपने कुलीग्स डॉक्टरों से भी हाथ जोड़ के विनती है कि इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स मत दिखाएं। ओके। आजकल लेटेस्ट आ रहा है कि नी रिप्लेसमेंट और चौकड़ी मारते हैं। चौकड़ी हर, वो अब नहीं मार सकते, वो 25 साल पहले ही मार सकते थे। हाँ हाँ। चौकड़ी मारना बिल्कुल अलाउड है, राइट हिप सर। के बाद भी, नी के बाद भी। राइट सर। लेकिन जमीन पे बैठ के मारना अलाउड नहीं है।
ओके, क्योंकि जब जमीन से बैठकर आप उठते हो, आप जॉइंट पे बहुत लोड डालते हो। ओके, आप बिस्तर पे चौकड़ी मार लीजिए, हाँ, अभी कोई ऐसी नई टेक्निक नहीं आई है कि चौकड़ी मार जाती है। जी, चौकड़ी जो हम आज से 1990 में करते थे, तब भी चौकड़ी मार लेते थे मरीज। तो हमारा बिल्कुल, पर्पस ये है कि मरीजों को ठीक गाइडेंस दी जाए राइट सर, कि इम्प्लांट जो एक बार डल गया, सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया, उसकी लाइफ को कैसे लंबा रखें। तो उस लंबा लाइफ रखने के लिए आप नॉर्मल सैर करिए, स्विमिंग कर सकते हैं क्योंकि बॉयंसी होती है, राइट सर, पानी के नीचे कोई लोड नहीं डलता। राइट सर। पर छलांगे मारना, भांगड़ा करना, ये ठीक बात नहीं है। ये बिल्कुल, बिल्कुल। और एक अच्छा फुटवियर भी आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इस सिनेरियो में, बिकॉज़ ऑफ कोर्स एक इम्पैक्ट जो पड़ता है वो एक अच्छे फुटवियर के साथ करेक्ट, शायद आपने कम एक पड़ेगा। बहुत बहुत ही बढ़िया सवाल और बहुत ही बढ़िया जवाब दिया आपने। अगर मेरे से आप पूछें कि काफ़ी हद तक पैरों की जो बीमारी है, जो फुट पेन्स हैं, जी। और वैसे भी आपकी नी पेन्स हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हुँ, आप पूछिए कि हुँ, आप डॉक्टरी को भूल जाइए, क्या तो एक हुँ, गुड शू वेयर। या और जो गुड शू वेयर है, मैं ये आप बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि शाम को 6:30 बजे के बाद खरीदिए। सभी को, हम आपको भी, ओके, सबको जूता शाम को खरीदना चाहिए, ओके। क्योंकि शाम जैसे दिन बीतता जाता है, आपका पैर सूज जाता है, स्वेलिंग आती है हाँ, थोड़ी। ओके, आपको एग्जैक्ट साइज मिलता है शू का। ओके। आपने कई बार नोट किया, अगर आप ध्यान से रखें, कि कई बार आप शू लेके आते हैं, शॉप पे चल के बड़ा अच्छा लगता है, बहुत स्मार्ट लगते हैं, हुँ, लेकिन जब घर पे आके आप डालते हैं तो आप कहते हैं अपने मदर को या अपनी सिस्टर को या अपने हस्बैंड को या वाइफ को कि दुकान पे तो ठीक था, यहाँ बड़ा मुश्किल लग रहा है, यहाँ टाइट हो गया टाइट लग रहा है, बेसिकली। क्या चक्कर है। हुँ, तो हुँ, वो डे के टाइम खरीदे हुए शूज हैं। राइट सर। और दूसरा, मुझसे लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब कौन सा लें, कौन सा ब्रांड लें, नाइके लें, स्केचर्स लें। ये हुँ, ब्रांड के ऊपर नहीं है। हुँ, इवनिंग में जो आप जूता डालते हैं और जिसको आप चलकर आप कंफर्टेबल फील करते हैं, हुँ, जूते की दुकान पे 15-20 मिनट लगाइए, चलिए। हुँ। सो जिस जूते को डाल के आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, आपकी लेग्स बेटर फील कर रही है, वो जूता खरीद लीजिए। राइट सर। और सर कोई उम्र है बेसिकली, अगर कोई हिप इम्प्लांट्स या कोई नी इम्प्लांट्स में अगर कोई इंटरेस्टेड हो, तो कोई उम्र आप सजेस्ट करते हैं? बिकॉज नॉर्मली कहा जाता है कि अब तुम्हारी उम्र हो गई, अब तुम्हारे घुटने नहीं बदले जाएंगे। आई मीन दिस वाज अ जनरल नहीं, सिनेरियो। ऐसे अभी आप अगर आप मेरे को फॉलो करिए, तो अभी मैंने 3 ऑपरेशन किए जो 90 से ऊपर थे, और ओके, साल हो गया है, 1.5 साल हो गया, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। ओके, सो ये निर्भर करता है कि एक आदमी जो 50 साल का है, जो बेचारा को किडनी फेल है या बहुत अलग बीमारियाँ, मॉर्बिडिटी है, वो जो 40-50 साल का है, वो 100 साल की तरह है। राइट सर। और इसी प्रकार से जो जो 90 साल का या 100 साल का है, जो बिल्कुल फिट है, वो फिट है। तो एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है आजकल, नंबर जी, 1। जी। नंबर 2, हमारी कोशिश होती है कि अपना जोड़ जहाँ तक चल सके चले। हम्म, लेकिन अगर मरीज, चाहे वो छोटी उम्र का है चाहे बड़ी उम्र का है, वो बैठ ही गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी खराब हो रही है, फिर उसको बिल्कुल जोड़ बदलवाना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी ज़िंदगी जोड़ के निकलती है, तो दोबारा भी बदले जा सकते हैं। राइट। ये नहीं कि एक बार जोड़ बदला जा सकता है। जी, लेकिन जो बहुत इनिशियल स्टेजेस में, हम उसको पहले एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी और ड्रग्स और प्रिकॉशन से कोशिश करते हैं कि वो ठीक रहे। राइट सर, लेकिन डेफिनेटली। अगर स्थिति ऐसी आ जाए कि वो चल नहीं पा रहा, तो इसको ये नहीं कि कोई तेरी उम्र सिर्फ 30 साल है, हम्म, हम तेरा जोड़ नहीं बदलेंगे और तो बिस्तर पे लेट जा, ऐसा नहीं है। राइट सर। उसको उतना ही हक है 30 साल के आदमी को जिंदगी जीने का, जो हम सबको है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और हम कुछ देर पहले शूज की बात कर रहे थे, तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। और ये मुझे जहां तक लगता है कि आजकल जैसे अगर हम फिटनेस की बात करें, तो ऑफ कोर्स लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो शूज होते हैं, हम नॉर्मल ट्रेनर्स तो डाल लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर जिम जाना हो, लेकिन अब ट्रेडमिल पे चलते हैं, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं मुझे जहां तक लगता है कि एक इम्पैक्ट आता है नी पे, चाहे वो यंग एज की बात हो। मतलब घुटने, शायद हमें सुनने में लगता होगा कि घुटनों की प्रॉब्लम और हिप की प्रॉब्लम ओल्ड एज में ही आती है, ऐसा नहीं है। कि हमें कहीं ना कहीं सिम्टम्स दिखने मिल जाते हैं, स्पेशली अगर हम में से कोई 30+ है तो अ, तो उसमें उस केस में अगर हम जैसे जिम जाते हैं, तो उस केस में आप क्या सजेस्ट करेंगे? किस तरह का हमें एक फुटवेयर, मैं ये ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन किस तरह की कुशनिंग होनी चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा और बिल्कुल सही है कि नीज़ का जूते से बहुत ताल्लुक है। आपको मैं एक अजीब-सी बात बताता हूँ, जो आजकल जो बहुत ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं, हम्म, बड़े-बड़े ब्रांड्स जैसे लुई विटॉन है जी, या शनेल है, उनके जूते डालते हैं, खासकर मेन की बात कर रहा हूँ। या, दे आर नॉट कंफर्टेबल शूज़, इट इज़ ओनली फॉर ब्रांड, उस पे लेबल लगा होता है। जी सर। कंफर्टेबल नहीं है वो शूज़ ब्रांड वाले। हम्म, हम्म, तो जहाँ तक रनिंग का सवाल है, ट्रेडमिल का सवाल है, तो वही शू खरीदें जो स्पोर्ट शूज़ हैं, जो शाम के टाइम खरीदे गए हैं, जिनको डाल के आपने 10-15 मिनट दुकान पर देखा, वो बहुत कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं, वो शू ऑफ चॉइस है।
ना कि ब्रांड्स। ब्रांड्स कभी नहीं बताते कि ये शू अच्छा है बुरा है। बिल्कुल। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जी। जितने बड़े-बड़े देखते हैं ब्रांड्स वाले, ये जूते कंफर्टेबल नहीं है, यस, ये सिर्फ दिखावे के लिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बिकॉज वो बात है ना कि जब तक एक्चुअली में हम वो कुशन एंजॉय नहीं करते ना शू का, तब तक हमें पता नहीं चलता कि कितना बढ़िया मतलब क्या डिफरेंस करेक्ट, है एक अच्छे शू और बुरे शू में। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। जी। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, क्या कभी डॉक्टर विकास मेहरा ने किसी की हड्डियां तोड़ी हैं? जोड़ना आपने बहुत बार जोड़ा तो है, लेकिन तोड़ी कभी है, उसके बारे में जरूर नहीं, जानना चाहूंगी। मैं स्वभाव से बहुत शांत हूँ। राइट। और मैं अपनी मेरी जो कहते हैं, मैं अपनी बीवी से नहीं आज तक लड़ा, तो लोगों की हड्डियां क्या तोड़ूंगा। अरे वाह, क्या बात है। आई मीन दिस इज एक्चुअली एन आइडियल सिचुएशन। इसके ऊपर तो वाह वाह ही आप बटोर सकते हैं। यस, यस। आप मेरी वाइफ से कभी पूछ लीजिए, वो गायनेकोलॉजी के प्रोफेसर है। राइट सर। क्या कभी मैंने उसको लड़ाई की आज तक? कभी गुस्सा किया? कभी गुस्सा नहीं किया। क्या बात, क्या बात है, वाह जी वाह। अच्छा, क्या वो 5 लाइफस्टाइल हैबिट्स आप बताना चाहेंगे जिससे कि एक हेल्दी नी, एक हेल्दी हिप, हेल्दी जॉइंट्स रहें, या वो सप्लीमेंट्स अगर आप बताना चाहें वो भी साथ में, जो कि हेल्प करेंगे अच्छे जॉइंट देखिए, आपने डेवलपमेंट 5 के बोला, लिए। इससे तो 5 नहीं 100 हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है भगवान का रोज़ प्रार्थना करनी, जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, कि ये प्रॉब्लम उनको मत दें। हम्म। क्योंकि ये मरीज़ हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है कि मेरे को कल घुटना खराब हो, हिप खराब हो, बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है। हम्म। जिस तरह कोई और बीमारी है, कैंसर है, शुगर है, कौन चाहता है मेरे को बीमारी हुई? बिल्कुल। अगर ये उसको पता हो कि मेरा अगर ये लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से मेरा हिप खराब हो जाएगा या हम्म। नी खराब हो जाएगा, तो हम्म। मैं वो डे 1 से अडॉप्ट करूँगा। राइट सर। पर वैसे इन जनरल है कि अगर आप स्वस्थ हैं, तो बस सबसे इम्पोर्टेंट सब कुछ भूल जाइए। हम्म। जस्ट प्रे टू गॉड कि उनको ये तकलीफ ना दे, बस। राइट। अदरवाइज आपके कुछ हाथ में नहीं है कि आप जो मर्जी, चाहे पतले हों चाहे मोटे हों, हम्म। चाहे वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन है, हम्म। चाहे आप सैर करते हैं चाहे नहीं सैर करते, हम्म। जिसको ये तकलीफ से पकड़ना है पकड़ लेना है। राइट। पर हिप्स का ये है कि अब अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है बहुत, हम्म। द हिप सर्जरी इज एक्सलेंट सर्जरी। मतलब इसने रियल वे में अगर किसी जॉइंट ने रेवोल्यूशनाइज किया है, हम्म। वो नी रिप्लेसमेंट नहीं, हिप रिप्लेसमेंट ने किया है। अच्छा। अब जो इम्प्लांट्स आ रहे हैं वो 30 40 ईयर्स तक चल रहे हैं। हम्म। हम्म। राइट सर, बहुत ही बढ़िया। आई मीन 30-40 इयर्स इज एक्चुअली कि आपका लाइफ पार्टनर की तरह। आई मीन 30-40 इयर्स की, आजकल तो मैरिज भी बहुत शॉर्ट लिव्ड हो गई है, तो 30-40 ओ इयर्स माय इज एक्चुअली लिविंग लाइक अ पार्टनर, आई मस्ट से, कि दुख सुख में साथ गॉड। देना। तो इसीलिए तो मैं आपको, ये जॉइंट्स का भी यही है। अगर आपने मैरिड लाइफ को आगे चलाना है, तो उस स्थिति में आप अपनी वाइफ से बिल्कुल मत लड़ें। आदमी कर सकता है, वाइफ जी। की तो, जो आप लोगों की तो, जो आपके हार्मोन से आप तो लड़ोगे, हमारा है कि हम ना लड़ें। राइट सर, इसी राइट। प्रकार से अगर हमारे में जॉइंट डला हुआ है, तो जॉइंट हस्बैंड है। जी। सो जॉइंट को लड़ना नहीं है अपने बॉडी, जो बॉडी उनकी वाइफ है। जी। तो जॉइंट को चुप रहना चाहिए। अगर बॉडी कहती नहीं भाग, तेरे जॉइंट डला, तो भागे नहीं, चलता रहे। बिल्कुल। समझे आप? बिल्कुल तो इस सर। तरह से जॉइंट एक हस्बैंड है और बॉडी वाइफ है। हाँ। तो उस केस में कॉम्प्रोमाइज जॉइंट को करना है, क्योंकि वाइफ नहीं कॉम्प्रोमाइज करती, हस्बैंड अरे करते हैं। वाह। होता है स्टॉक के बाद वो वाइफ सारे मेरे को मिलके, इनकी जो एसोसिएशन है, मुझे मारे। हाँ। आप कह लो ना, हड्डियां कभी तोड़ी, तो वाइफ मेरी हड्डियां तोड़ दी। तो सर, बिकॉज हमारे साथ इस वक्त लाइव पर डॉक्टर हैं और वो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं गाना लगाने वाली हूँ अभी और आपसे मैं कुछ आपके जो फेवरेट स्टेप्स हैं वो मैं देखना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी आप एंजॉय भी करें, तो मैं अभी गाना प्ले करने जा रही हूँ, काइंडली साथ पर मैं आपको में। एक कॉम्प्लीमेंट दे देता हूँ। मैंने कितनी इंटरव्यूज की हैं टेलीविजन में, मेरी जी टीवी दिल्ली पे भी आई थी, जी सर। मेरी एनडीटीवी पे भी आई, राइट सर। और मेरी यहाँ कितने रेडियोज पे आई। पर आई थिंक आप डिजर्व करते हैं मुंबई जाना। यू आर प्रोबेबली द बेस्ट आरजे आई हैव कम अक्रॉस थैंक यू इंटरव्यूअर। सो मच सर, थैंक यू सो मच, हाँ, आई एम टच्ड। तो आप भगवान से ये प्रार्थना करें कि आपको अलग लेवल पे ले जाए। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा। मैंने कितने इंटरव्यूज दिए हैं, जी पर जिस कॉन्फिडेंस और जिस अंदाज से आपने इंटरव्यू लिया, यू डिजर्व ए हायर पेडेस्टल। सर, अभी ऐसा है कि एंड आई मेरे प्रे टू कॉलर गॉड तो फॉर है नहीं यहाँ पर, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। आई होप दैट हेल्प्स मी। तो सर, कौन सा वाला, व्हाट्स योर फेवरेट स्टेप? कोई भी चला दे। मेरे को भी, मैं इतना अच्छा डांसर नहीं ना, मेरे को डांस आता है। तो पर अच्छा, ठुमका वो है मार कि लेते हैं, हा- ठुमका। हाथ हाथ हिला देंगे। बस यस, ठीक है, ऑल। यस। सो 1 2 3। पंजाबी ऑल तूने मचाया खूब तहलका भाई गॉड तू लगती है जैसे स्विमिंग पूल में फूल कमल जी। आप ये मान लीजिए कि मेरे जोड़ बदले हुए हैं, हिप्स एंड नीज, और मैं चेयर पे बैठ के डांस कर रहा हूँ। मैं भांगड़ा नहीं डाल रहा हूँ। मेरे हिप्स और नीज बदले हुए हैं दोनों, और मैं खड़ा हूँ
और डांस कर रहा हूँ, लेकिन मैं भांगड़ा नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा हूँ, जंप नहीं करना है। यस, दिस यू कैन डू। यस, 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 यस। सर थैंक यू सो मच आज जाते की जाते शाम। आपने जाते जाते आपने जो डांस करा, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। जी। एक इंग्लिश की कहावत है, दिस शैल पास अवे, ये भी समय निकल जाएगा। आपने पूछा कि क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप कहिए कि किसी बात पे स्ट्रेस मत ले। अगर मैं आज देखता हूँ जो मैंने पिछले जिंदगी के सालों में स्ट्रेस लिया, जी। उसकी कोई अहमियत नहीं थी। अगर आज मेरा समय गलत है, अच्छा समय भी आएगा। जी सर। तो इसलिए डांस करें, एंजॉय करें, जो जिंदगी में होना है होना है। आप अपना कर्म करते रहें, अच्छा ही होगा बाद में। और कभी भी ये मत सोचें कि ये आज ये हो गया, वो हो गया। जो भगवान ने आपको दिया है, आप ये सोचो कि आप तो ये भी डिजर्व नहीं करते थे। जो दिया एब्सोल्युटली। बहुत अच्छा दिया है। एब्सोल्युटली। कर्म करो और अच्छा समय आएगा। और किसी बात का स्ट्रेस मत लो, चाहे आपका कुल्ला खराब है, चाहे घुटना खराब है। उन लोगों से पूछो जिनकी टांगे नहीं चलती, बिल्कुल। जो बिल्कुल। जिंदगी में बिस्तर में लेटे हुए हैं। जी। तो प्रार्थना करो, खुश रहो। और अगर कुल्ले में बहुत दर्द है, बैठ कर डांस करो। बिल्कुल। और ऐसा है कि हमें क्योंकि इंसान का शरीर मिला हुआ है, तो हम तो पार्टी करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के अरे, साथ, क्योंकि ऐसा है। और मेरी जी सर। सबको सबसे गुजारिश है, जिनको आर्थराइटिस है, जो बेचारे अपने आप को विकलांग भी कहते हैं, जो व्हील चेयर पे हैं, जो क्रचिस पे हैं, वो भी पार्टी में जाएं, शाम की इवनिंग लाइफ को बिताएं एब्सोल्युटली। और एंजॉय करें। बिल्कुल सर, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो स्केलेटन्स होते हैं ना, वो वैसे भी अकेले में ही पार्टी करते हैं। आप पूछो क्यों? क्यों? बिकॉज दे हैव नो बडी टू गो विद। यस, 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 आई एग्री एब्सोल्युटली। 100%। तो सर इसी बात यस, पे थोड़ा सा गाना मैं फिर प्ले कर रही हूँ, और मैं चाहूंगी कि हम इस नोट पे, इस हैप्पी नोट पे हम आज इस सेशन को, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। आज जितनी बातें हमने करी, हम उसको अपने लाइफस्टाइल में अगर अपनाएं तो बहुत हद तक हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। और सर मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप शेयर कर पाए ताकि लोग आपकी क्लिनिक विजिट कर सकें। आप अपनी क्लिनिक का एड्रेस भी दे दीजिए प्लीज। कर देंगे। और ये जो आखिरी में गाना और डांस है, ये उन सब आर्थरेटिक पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। जी सर। खासकर जो रूमेटॉइड्स हैं, जिनके जो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, घुटने टेढ़े हो गए हैं, जी सर। वो बैठकर भी डांस करें। वो सोचें कि वो काफी लोगों से अच्छे हैं वाह। और उनका सब आगे ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सर। यस, प्लीज थैंक गो यू सो अहेड। मच। थैंक यू सर। सर एक बार आप अपना फोन नंबर और अपना एड्रेस बता दें। जरूर, जरूर, जरूर। मैं इसमें डाल देता हूँ कमेंट में। राइट सर, राइट सर। माय गॉड तू लगती है जैसे स्विमिंग पूल में फूल कमल का चल दिखा जरा। तो अगर आपके पास भी कुछ सवाल हैं, अगर आप जॉइंट्स के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आई थिंक आप एक बार डॉक्टर विकास मेहरा का इंस्टाग्राम पेज विजिट करिएगा, या फिर आप सर के क्लिनिक पे जरूर विजिट करें। मैं भी इनके क्लिनिक पे गई थी एंड आई टेल यू, बहुत लंबी लाइन थी, इतनी वेट करवाई सर आपने, मैं क्या बताऊं। लेकिन जो आपके पेशेंट थे बहुत खुश थे। ये जो फोन नंबर है, इस पे वेट नहीं होगा। और ये जो आपके माध्यम से जितने भी बेचारे जिनको दर्दों में है मरीज, वो बिल्कुल दर्द को भूल जाएं और जिंदगी को पूरा एंजॉय करें। एक ही जिंदगी है। और भगवान से धन्यवाद करें कि वो स्थिति में है जो दूसरे इस स्थिति में भी नहीं। बिल्कुल सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यस। यू फॉर योर टाइम।